Thank you, Father. Thank you, Lord. कुछ समय हमारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. Let's pray for our families. आपके पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जिस अपने शब्दों में आप अपने परिवार को याद करिए. Just pray for them. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Le sankratangra sopredegrede la alamashitele zakaraman किनांग्रासो रेबेडेग्रे शगलादा. आपके लहू से हम उन्हें कवर करते हैं प्रभु. आर कलिसिया का हर एक परिवार ले जोकोला मांटा ग्रादादा जेने मंजांग्रासो ग्रेडेडेग्रे मा अंकले दो शेटेले मांटा ग्रादा. हर एक पति, हर एक पत्नी, हर एक माता, हर एक पिता, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बेटा, हर एक बेटी, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक घर को हम आपके लहू से ढकते हैं. जस्ट प्रे फॉर योर फैमिली राइट दिस मोमेंट. राइट दिस मोमेंट. मांटांक्रा सोक्रादा ग्रादा मा अंकले दो शटाला बारगा. एक नई हवा इन घरों में बहने दीजिए प्रभु यीशु के नाम से. जितने घर आज यहाँ पर हैं, जितने परिवार आज यहाँ पर हैं, एक नई हवा. अपने मुंह को खोलिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए एवरीवन. एक नई हवा को आप इन घरों में आजाद करिए प्रभु. एक नई हवा को आप इन घरों में आजाद करिए यीशु के नाम से. इनकी परिस्थितियों में, विभिन्न चुनौतियों में आप अपनी हवा को आजाद कर रहे हैं, अपने श्वास को आजाद कर रहे हैं, अपनी आत्मा को आप आजाद कर रहे हैं. विभिन्न परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, कठिन परिस्थितियों में आप अपनी आत्मा को आजाद कर रहे हैं यीशु के नाम से. घर के वातावरण में आपकी आनंद को आप आजाद कर रहे हैं. रिलीज योर पीस, रिलीज योर पीस, रिलीज योर पीस, रिलीज योर रिस्पेक्ट. आपके आदर को आप आजाद करिए प्रभु. हर एक घर, हर एक परिवार में आपकी एकता आजाद हो. रिलीज योर यूनिटी. सांतांक्रा सोक्ले इटिगे शटाला बारगा जे एले मांटा क्रादा दादग्रा. उस बंदीगृह में ज्योति चमकी. आपके वचन में लिखा है हर एक घर में आपका प्रकाश चमके. 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 ले इनमा सो रिपिरगा संग्रदा ले ए ये सो रिमांडा क्रादा दादग्रा जल्लाबदा ग्रादो जिगेदेदे. आइए अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए. पहलाना सो रबारगा. सकला हमारे बच्चों के जीवन में आपकी बुलाहट पूरी हो यीशु के नाम से. हर एक विवाह में आपकी बुलाहट पूरी हो. आपका अनुग्रह हर एक परिवार में बढ़े यीशु के नाम से. आपकी सुरक्षा हर एक परिवार के ऊपर है, इसलिए धन्यवाद. ले सो क्रानांग्रा सोगला दादग्रा आंग्ले सो रिमाशाटाला बारगा ले ए ये सो लमांटा क्रादा दादग्रा. Thank you Lord. Let your peace prevail over every house. आपकी समझ हर एक घर में बढ़े. आर कलिसिया का हर एक घर में आपकी समझ बढ़े. हर एक घर में आपकी पवित्रता, the holiness of God, आपकी पवित्रता चीजों को देखने में, चीजों को सुनने में, वार्तालाप करने में, डिस्कशन करने में, जो चीजों को देखा जा रहा है, जो चीजों को बोला जा रहा है, घर में बैठ करके जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, सभी के ऊपर अपनी आत्मा को अपन डे लिए कि हर एक घर आपकी उपस्थिति का घर हो. हर एक घर में प्रभु आपका ताजा टेंजिबल प्रेजेंस, आपका ताजा उपस्थिति, आपकी भारी उपस्थिति हर एक घर में जो इस कलीसिया से जुड़े हैं
उनके हर एक घरों में आपकी ताजा उपस्थिति, सांसारिक चीजें सूख जाए यीशु के नाम से। जस्ट ड्राई अप, ड्राई अप। हर एक गलत रिश्ता, हर एक गलत दोस्त, हर एक गलत रिश्ता सूख जाए यीशु के नाम से। एवरी रॉन्ग कनेक्शन, हर एक गलत दोस्त, हर एक गलत रिश्ता, बगीचे को बिगाड़ने वाली हर एक गलत रिश्ते को पवित्र आत्मा के आग की घोषणा करते हैं उसके ऊपर। I declare the fire of the Holy Spirit. It will burn and it will fall out in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you Lord. हर एक आग के चारों ओर पवित्र आत्मा का आग है, इसीलिए धन्यवाद। हर एक घर के ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर है यीशु के नाम से। हर एक घर के ऊपर यीशु का लहू लगाया जाता है। Thank you Lord. Yes, every house that is under the ark, आर्क के आवरण में जितने घर हैं, उन सभी घरों में प्रभु आपका आवरण है, आपकी सुरक्षा है, इसलिए धन्यवाद। आपकी महिमा, योर ग्लोरी इज आवर डिफेंस, योर ग्लोरी इज आवर कवरिंग। आपकी महिमा इन घरों में, इन परिवारों में हमारी आवरण है, इसलिए धन्यवाद। दे प्रोटेक्टेड। कोई भी महामारी या शैतानी चीज उस घर के वातावरण में नहीं आएगी, और अगर है तो वो सूख रहा है यीशु के नाम से, वो सूख करके गिर रहा है यीशु के नाम से। वो गलत रिश्ते जलेंगे यीशु के नाम से, वो बाहर, इट इज ओवर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक अपवित्र चीज उस घर में जलेगा। हर एक सांसारिक और शारीरिक चीज जो समय, ताकत और पैसा बर्बाद कर रही है, जलेगा यीशु के नाम से। It will burn. It will burn by the power of the Holy Ghost. Thank you Lord. प्रभु ऐसा आपने किया, इसीलिए धन्यवाद। हमारी आंखें और हमारा हृदय खुला है, हमसे आप बातें करिए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्लीज बी सीटेड एवरीवन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो आवर सीरीज इज, देखिए, विनिंग एट होम, अपने घर में विजय पाना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समय निकाल कर आए, प्रभु आपको आशीष करें। विनिंग एट होम, हम कहां पर भी जीत जाएं, लेकिन हमें कहां पर जीतना है? सबसे पहले हमारे घर में। वी मस्ट विन आवर होम। हम सबका घर है, प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े पद में हो, छोटे पद में हो, हर एक व्यक्ति घर से आता है, हर एक व्यक्ति का घर है, और हमें अपने घर में विजय पाना है। ओके, लेट्स लुक एट पॉइंट नंबर 1। विदाउट द लॉर्ड्स हेल्प नो वन कैन ट्रूली विन एट होम। प्रभु की सहायता के बगैर कोई भी अपने घर में सच्ची विजय नहीं पा सकता। बिस्तर हमारा बढ़िया हो सकता है, नींद केवल प्रभु से आता है। आमीन। घर में आनंद का वातावरण केवल प्रभु से आ सकता है। इट्स ओनली बाय गॉड्स हेल्प। घर छोटा हो या घर बड़ा हो, घर में 2 लोग हो या घर में 50 लोग हो, घर में शांति और घर में एकता केवल प्रभु से आ सकता है। इट्स ओनली बाय गॉड। पैसा नहीं ला सकता। पैसा जीवन को कंफर्टेबल बना सकता है, लेकिन पैसा शांति नहीं ला सकता, पैसा आनंद नहीं ला सकता, पैसा आदर नहीं ला सकता। वो सिर्फ प्रभु ला सकता है। कैसा भी घर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, लोग कम हो, लोग ज्यादा हो, 3 लोग हो, 5 लोग हो, 15 लोग हो, उस घर में बिना प्रभु के सहायता के एक व्यक्ति उस घर को जीत नहीं सकता। भजन संहिता 127 उसके 1 में लिखा है,
यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करें तो कोई भी बाहर खड़ा हो, घर खतरे में है। राइट? कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ऊंचे लेवल का है। अभी आपको चाबी की भी जरूरत नहीं है, आप हाथ रखेंगे दरवाजा खुल जाता है। आप हाथ रखेंगे दरवाजा खुल जाएगा, चाबी की भी जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। लेकिन बोलने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी कैसा भी हो, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करें तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कितने भी लोग घर के बाहर खड़े हों, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करें, यहोवा अगर घर को न बनाए तो रखवालों का जागना व्यर्थ है। इट्स अ वेस्ट। प्रेज गॉड। तो हम जो बुद्धिमान लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारा घर बने, हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुरक्षा हो, और वो केवल यहोवा कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बाकी सब क्षेत्रों में काम करें और यहोवा के क्षेत्र में काम ना करें। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, एक और वचन देखिए, नीति वचन 24 उसका 3 और 4। आज एक और रहस्य हम सीखेंगे। घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है, उसको समझ के द्वारा वो घर स्थिर होता है, अस्थिर नहीं। बुद्धि से घर बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है। कोई भी घर अस्थिर हो, प्रभु के अनुग्रह से वो घर स्थिर हो सकता है। एनी फैमिली, कोई भी परिवार परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर नहीं है, कोई भी नहीं। अगर घर के सदस्य ये चुनाव करें कि हम सही कदम उठाएंगे, सही चीजों को प्राथमिकता देंगे, तो कोई भी घर सुधर सकता है, कोई भी घर बन सकता है, कोई भी घर संवर सकता है। सब बोलिए आमेन। सो घर बुद्धि से बनता है, घर समझ के द्वारा स्थिर होता है। वर्स 4, ज्ञान के द्वारा कोठरियां या कमरे सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से भर जाती हैं। अभी जिनका विवाह नहीं हुआ है, आप विवाह करना चाहते हैं, तो ये सब वचन बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को इन वचनों को लेकर आप अपने आप को तैयार करें कि घर बनता है बुद्धि से, घर स्थिर रहता है समझ से, ज्ञान के द्वारा सब कमरे, मतलब अगर आपका 1 RK है या 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है, 5 BHK है, घर सब प्रकार के बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से भरता है। कैसे? ज्ञान से, थ्रू नॉलेज घर बनता है। वापस पीछे जाइए, कितना बढ़िया वचन है। घर, गो टू वर्स 3, घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है। बुद्धि से बनाना, समझ के द्वारा स्थिर करना। और वर्स 4, ज्ञान के द्वारा कमरे सब प्रकार के बहुमूल्य मनभाव वस्तुओं से भर जाती हैं। ओके, बुद्धि, समझ और ज्ञान। आपका विवाह नहीं हुआ है और आप विवाह करना चाहते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। और अगर आपका विवाह हो गया है, आप घर में हैं, विवाहित हैं, तो आपको फिर हमें समझना है कि बुद्धि का मतलब क्या है, समझ का मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब क्या है, ताकि मेरा भी घर बने, मेरा भी घर स्थिर रहे, मेरे भी कोठरियां या फिर कमरे सब प्रकार के बहुमूल्य मनभाव वस्तुओं से भर जाती हैं। आप देखिए, इसमें भी समृद्धि छुपा हुआ है। राइट? ज्ञान से सब प्रकार के बहुमूल्य और मनभाव, कितने प्रकार के? सब प्रकार के, मतलब आपके कमरे में सब प्रकार के बहुमूल्य और मनभाव वस्तुएं। Praise God. Okay, today I want to give you a key. आज एक कुंजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. It's going to help you. Praise God. एक सफल घर को कैसे हम विकसित करें, इस पॉइंट को देखिए। या
डेवलपिंग अ मीक एंड क्वाइट स्पिरिट, ये जितने लोग घर में रहते हैं सभी के लिए है। डेवलपिंग अ मीक एंड क्वाइट स्पिरिट इज एसेंशियल टू विनिंग द हाउस होल्ड। घर जीतने के लिए नम्र और दीन स्वभाव, नम्र और दीन स्वभाव विकसित करना जरूरी है। घर अगर जीतना है, हर एक व्यक्ति, जितने लोग घर में रहते हैं, हमें अगर अपने घर को जीतना है तो एक नम्र और दीन स्वभाव विकसित करना जरूरी है। फर्स्ट मुद्दा हमने देखा पिछले संडे को कि अगर आप अपने घर में हैं तो अपने परिवार के सब लोगों के लिए प्रार्थना करिए, सबके लिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। और 3 दिन के प्रार्थना में भी मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर मत रखिए। कोई भी व्यक्ति के लिए आपका परिवार इतना जरूरी नहीं है जितना आपके लिए खुद के लिए है, राइट? कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा थोड़ा, 1-2 दिन, 4-5 दिन, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपके परिवार के लिए उतना प्रार्थना और गंभीर नहीं रहेगा जितना आप खुद हैं। तो इसीलिए अपने परिवार के प्रार्थना की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के ऊपर मत रखिए। अभी नाउ आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं आर कलीसिया के सभी परिवार के लिए। लेकिन आप बोल सकते हैं चलो पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि पास्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आपको प्रार्थना में रखूं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को प्रार्थना में रखिए। यू डू इट। अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने माता को, पिता को, अपने भविष्य को आप प्रार्थना में घेरिए। यू डू इट। और आप कहेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता, कोई और मेरे लिए करेगा। आप किसी और के भरोसे में आप नहीं रह सकते हैं। प्लीज टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप जवाबदेही लीजिए, आप जिम्मेदारी उठाइए और अपने घर के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए आप प्रार्थना में रखिए। और ये मत सोचिए कि कोई तीसरा व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और हम ये सब नहीं करेंगे। प्रेज गॉड। ओके, क्योंकि आप नहीं जानते कोई आपके लिए कितना प्रार्थना कर रहा है। शायद 2 सेकेंड प्रभु नाम लिया, प्रभु आशीष करो, चलो अगला। प्रेज गॉड। आपके लिए कौन कर रहा है, कितना प्रार्थना कर रहा है? प्रेज गॉड। आप किसी दूसरे के ऊपर छोड़िए मत अपनी प्रार्थना की जिम्मेदारी। प्रे फॉर योर फैमिली। जितना आप गंभीर हैं उतना कोई नहीं है, नो वन। सो प्रे अपने परिवार के लिए। वो पहला मुद्दा था कि अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को प्रार्थना में कवर करके रखिए। कोई भी, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य बिना चादर के पाया ना जाए, मतलब बिना मध्यस्थता के चादर के पाया ना जाए। कपड़े बढ़िया हैं, मध्यस्थता का चादर नहीं है, डेंजरस। कठिन समय है, खतरनाक समय है, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या फिर आपका पति या फिर आपकी पत्नी मध्यस्थता का चादर उनके चारों ओर हो। प्रेज गॉड। ओके, वो था दूसरों के लिए प्रार्थना करना। आज का विषय है हमें अपने आप पर काम करना है। वी मस्ट वर्क ऑन आवर सेल्फ। पहला पार्ट था कि दूसरों को प्रार्थना में कवर करके रखो। आज का भाग है कि हम में से हर एक व्यक्ति को, अगर घर में 3 लोग हैं, जैसे मेरे बारे में अगर मैं कहूं, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने तीनों लोगों को प्रार्थना में कवर करके रखूं। और दूसरा भाग है कि मैं खुद, दूसरे का छोड़िए, दूसरा कितना शारीरिक है, कितना कुछ नहीं करता, मैं खुद, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नम्र और दीन स्वभाव को विकसित करूं। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे घर में मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। अभी एक पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक नम्र स्वभाव उत्पन्न करूं, मैं अपने ऊपर काम करके।
मैं एक दीन स्वभाव को उत्पन्न करूं, क्योंकि वो स्वभाव जरूरी है अगर पास्टर आशीष को घर में जीतना है। प्रेज गॉड। क्योंकि लोग कितने भी आत्मिक क्यों ना हो, घर में क्लैशेस हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। किसी ने हाँ बोला तो कोई नहीं बोल सकता है, किसी को यहां जाना है तो किसी को नहीं जाना है, तो बहुत से डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं। पसंद, जो किसी को कुछ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को ये करना है, किसी को वो करना है, तो बहुत से क्लैशेस हो सकते हैं। तो अगर मैं अपने आप के अंदर एक नम्र और दीन स्वभाव उत्पन्न करूं, तो मैं उस घर को जीत सकता, आई कैन विन देयर हाउस। प्रेज गॉड। तो यहां पर आज का मुद्दा है कि अपने ऊपर काम करिए, वर्क ऑन योरसेल्फ। घर जीतने के लिए नम्र और दीन स्वभाव विकसित करना जरूरी है। ओके, लेट्स गो टू द वर्स 1 पीटर 3:1। हे पत्नियों, अब भले ये पत्नियों के विषय में लिखा है, लेकिन यहां पर एक रहस्य है जो परिवार के सभी लोगों के लिए है, सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं। अब पहला पत्रस 3:1, हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, मतलब उनके अधीन रहो। हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो। वर्स 2, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन न मानता हो या आत्मिक चीजों को बढ़ावा न देते हो। अभी अगेन आई वांट टू से कि ये पत्नियों के बारे में नहीं है, क्योंकि यहां पर एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है जो घर में काम आएगा। ओके, जो घर में काम आएगा, और हम घर जीतने के विषय में बात कर रहे हैं। इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानते हो। अगर आपके घर में, आप सोचिए, क्या ऐसा कोई है जो वचन को गंभीरता से नहीं लेता? किसके बारे में सोच रहे हैं आप अभी? किसी के बारे में मत सोचिए, क्योंकि कोई आपके बारे में सोच रहा है। Praise God. Okay, तो कोई भी अगर ऐसा है जो वचन को नहीं मानता हो, विश्वासी हो या अविश्वासी, ओके, कोई भी घर में एक ऐसा व्यक्ति हो, मतलब सिर्फ पत्नियों के बारे में नहीं है, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल। विवाह के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर घर में ऐसा कोई है जो वचन को न मानता हो, ओके, मतलब वचन के प्रति कोई आदर नहीं है, वचन के प्रति कोई सम्मान नहीं है, वचन को बढ़ावा नहीं देते हैं, वचन जो बोलते हैं उसका उल्टा ही करते हैं, वचन की कोई अहमियत नहीं है। अगर घर में ऐसा कोई हो, अगर घर में ऐसा, शायद बच्चे हो सकते हैं, उनको वचन से कुछ लेना देना नहीं, माता पिता को वचन पता है लेकिन बच्चों को वचन का कोई आदर नहीं, या फिर बच्चे विश्वासी हो, माता पिता को वचन का कोई आदर ना हो। एनी सिचुएशन अप्लाइज टू ऑल। क्योंकि इसीलिए कि यदि उनमें से कोई या घर में ऐसा कोई हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना बोली के अपने अपने पत्नी के चाल चलन द्वारा खींचे चले जाएं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा हो जो वचन को बढ़ावा न देता हो, आत्मिक चीजों को बढ़ावा न देता हो, और उस व्यक्ति को हमने पूरा कोशिश किया है शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए, वो बोल रहा है बिना बोली के, बिना वचन के, मतलब बिना बोली के, बिना वार्तालाप के, बिना डिस्कशन के उस व्यक्ति को अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा उस व्यक्ति को आप खींच सकते हैं। प्रेज गॉड, आमेन। दीज आर वेरी पावरफुल वर्ड्स। कई बार हम बोलते हैं, बहुत कुछ हम बोलते हैं और पूरा बोलकर हम उस व्यक्ति को बदलने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बदलता नहीं शब्दों से। ही डोंट चेंज बाय वर्ड्स। यहां पर क्या लिखा है कि तुम्हारा, मतलब वो विश्वासी जो आत्मिक है, वो विश्वासी जो सच में विश्वासी है, उस घर में उसका भय सहित चाल चलन के द्वारा,
बिना कुछ बोले, बिना कुछ वार्तालाप किए, बिना कुछ आवाज उठाए, अपने व्यवहार के द्वारा वो इस व्यक्ति को खींच सकता है। प्रेज गॉड। सोचिए, आप घर में हैं और घर में आप विश्वासी हैं, आप आत्मिक हैं, आप वचन को बढ़ावा देते हैं, आप ये सब चीजों को, आत्मिक चीजों को बहुत बढ़ावा देते हैं, और आप उस घर में हैं जहां पर शायद कुछ लोग हैं जिनको आत्मिक चीजों में दिलचस्पी नहीं है, वो आत्मिक चीजों को बढ़ावा नहीं देते हैं। जितना यीशु के लिए आप उबल रहे हैं उतना ये नहीं उबल रहे हैं। परमेश्वर के राज्य के प्रति इनको कोई आदर नहीं है। अभी ये जो विश्वासी है उसको क्या करना चाहिए? वचन में लिखा है, बिना बोली के, मतलब बिना वार्तालाप के, बिना शब्दों का इस्तेमाल किए, ये व्यक्ति जो आत्मिक है, जो विश्वासी है, ये व्यक्ति अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा, अपने भय सहित चाल चलन के द्वारा, बिना शब्दों के चाल चलन के द्वारा उस व्यक्ति को वो खींचे। बिना शब्दों के, प्रेज गॉड, बिना शब्दों के, विदाउट वर्ड्स, प्रेज गॉड। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस्तेमाल करते तो आप शायद हंसेंगे अभी थोड़ा। प्रेज गॉड। एक और बार इसको देखिए, बिकॉज गॉड स्पोक टू मी, परमेश्वर ने इस वचन से, क्योंकि घर के बारे में बात करने में इतना कुछ है, इतना कुछ हम सिखा सकते हैं, इतने पॉइंट्स हैं, लेकिन पवित्र आत्मा क्या सिखाना चाहता है, व्हाट ही वांट्स टू से। और ये वचन मेरे पास आया, सिद्धांत देखिए, वापस सिद्धांत देखिए। अगर आपके घर में ऐसा कोई है जो वचन को अहमियत न देता हो, वचन को बढ़ावा न देता हो, वचन के लिए सीरियस ना हो, वो व्यक्ति विश्वासी के भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना बोली के, वचन मतलब परमेश्वर का वचन नहीं है, वचन मतलब बोली, शब्द, बिना वार्तालाप के, बिना डिस्कशन के, बिना बोली के वो अपने अपने विश्वासी भाई या बहन के चाल चलन के द्वारा खींचे चले जाएं। मतलब एक व्यक्ति जो आत्मिक चीजों को बढ़ावा न देता है, वो हमारे चाल चलन के द्वारा उसका जीवन बदल सकता है। प्रेज, दैट्स व्हाट द वर्ड सेज। प्रेज, मतलब मेरे चाल चलन, अभी सोचिए, अगर मेरी पत्नी अगर आत्मिक नहीं है, प्रेज गॉड, अगर वो आत्मिक नहीं है, या सांसारिक है, या शारीरिक है, या पति शारीरिक है, या पति सांसारिक है, तो वचन में लिखा है, ये जो विश्वासी भाई है या ये जो विश्वासी बहन है, ये शब्दों का इस्तेमाल न करें। ये शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय ये अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से, अपने भय सहित पवित्र चाल चलन से जो वो व्यक्ति देखेगा उसको खींच सकता है। चाल चलन से, बिना बोले के। बोलकर आप देखेंगे कुछ बदल रहा नहीं है, बोलकर, बोली से कुछ बदल रहा नहीं है, वार्तालाप से कुछ बदल रहा नहीं है। लेकिन बदलाव कब होगा? जब ये व्यक्ति जो वचन को गंभीरता से नहीं लेता, ये इस विश्वासी का चाल चलन देखता है। ये विश्वासी जो आत्मिक है, जो बोलता है कि मैं वचन से भरा हूं, ये विश्वासी जो बोलता है कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, ये विश्वासी जो बोलता है कि यीशु मेरे लिए सब कुछ है, अभी इस व्यक्ति के बोली से नहीं, इस व्यक्ति के चाल चलन से ये व्यक्ति खींचा चला जाएगा। आमीन। तो मैं एक नम्र और दीन स्वभाव कैसे उत्पन्न करूं ताकि मेरे चाल चलन के द्वारा मेरी पत्नी प्रभावित हो? मैं एक नम्र और दीन स्वभाव कैसे उत्पन्न करूं कि मेरे बच्चे प्रभावित हों, कि मैं सिर्फ उनको शब्दों से नहीं पर मेरे व्यवहार से मैं उन्हें खींच सकूं? सी दैट्स द थिंग। कैसे मैं अपने व्यवहार से उनको जीत सकूं?
कैसे मैं अपने जो मैं बोल रहा हूं कि वचन सच्चा है, तो वो वचन मेरे जीवन में कितना काम कर रहा है इस दूसरे व्यक्ति को खींचने के लिए। प्रेज गॉड, आमेन। एक और बार इसको देखिए, वेरी पावरफुल प्रिंसिपल। अगर आप घर में हैं और घर में अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके घर में लोग हैं, पति हैं, पत्नी हैं और बच्चे हैं, 3 लोग हैं आपके वहां पर, और आप वहां पर सिर्फ हमेशा दूसरे को सुधारने के लिए बैठे हुए नहीं हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु मेरे अंदर एक नम्र और दीन स्वभाव उत्पन्न होना है, जिसका असर मेरे चाल चलन पर होगा, और मेरे चाल चलन को देखकर वो व्यक्ति जो आत्मिक चीजों में गंभीरता नहीं रखता, मेरे चाल चलन के द्वारा वो गंभीर हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन बोल, दिस इज द वर्ड। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, सो दिस इज हाउ यू विन द हाउस। ऐसा हम घर जीतते हैं। प्रेज गॉड। जब आपकी पत्नी देखेगी कि आप सुबह उठ करके प्रार्थना कर रहे हैं और उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है, जब आपका पति देखेगा कि आपका व्यवहार उसके तरफ कैसा है, क्या बोल सकते हैं कि तुझे बाइबल कुछ नहीं आता, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आप शब्दों से जीतने का कोशिश कर रहे हैं, तू बिल्कुल आत्मिक नहीं है। या फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है मैं बाद में बोलता हूं, पहले पढ़ लेंगे एक और बार, ठीक है। इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानते हों, तो भी बिना बोली के, मतलब बिना आपका शब्द इस्तेमाल किए, विदाउट वर्ड्स, बिना आपको कुछ बोले, इट्स वेरी पावरफुल, तो भी तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन जो देखकर बिना बोली के अपनी अपनी पत्नी या विश्वासी भाई बहन के चाल चलन के द्वारा खींचे चले जाएं। ओके, वर्स 3, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने, सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, मतलब हमारी सुंदरता बाहर से न आए और हमारा पूरा लक्ष्य बाहरी सजावटों पर न रहे हमेशा। प्रेज गॉड। किसी ने कहा, इस वचन को लेकर कहा, अगर आप सोना पहनेंगे तो नरक जाएंगे। नहीं, सोने के बाद कपड़ा भी लिखा है, लेकिन कपड़ा पहनना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। तो आधा वचन लेके कुछ भी बोलते हैं। प्रेज गॉड। उन्होंने सोने को ले लिया पर नीचे तो कपड़ा लिखा है, कपड़ा तो पहनना है। प्रेज गॉड। प्रॉस्पेरिटी का विरोध कैसा भी कर सकते हैं, करेंगे। प्रेज गॉड, आमेन। और फिर डोनेशन के लिए भागते रहेंगे इधर उधर। आमेन। ओके, सो तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, मतलब मैं इसीलिए सुंदर हूं क्योंकि मैंने ये कपड़ा पहना है या मेरे पास कुछ जवाहरात हैं। हमारी सुंदरता, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। वर्स 4, वरन देखिए, दिस इज माय पॉइंट टुडे, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, मतलब आपकी आत्मा, योर स्पिरिट, योर स्पिरिट, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। कौन है गुप्त मनुष्यत्व? आपकी आत्मा, योर स्पिरिट। इसमें अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, ये सब वचन आपको बाय हार्ट होने चाहिए। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति की सुंदरता उसकी आत्मा से आती है, इट्स स्पिरिट। ये नहीं कि उनका बाल कितना उन्होंने गुंथा है। प्रेज गॉड। जो जरूरी है, नॉट अ प्रॉब्लम, या कपड़े कैसे हैं या जवारात कौन से पहने हैं, जो ठीक है, लेकिन असली सुंदरता उसकी आत्मा से है, इज बाय स्पिरिट, बाय हर स्पिरिट। उस स्त्री की आत्मा, उस पुरुष की आत्मा। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व
जो आपकी आत्मा है, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। लोगों की नजर में अगर आपके बाल का एक स्टाइल हो, पुरुष हो या स्त्री, आपके बाल का अगर एक स्टाइल हो, अगर आपके कपड़े बहुत बढ़िया दिखते हों, या आपने बहुत सारे जवारात पहने हों, तो लोगों की नजर में वो बहुत मूल्यवान है। लोग अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे बार बार। लेकिन परमेश्वर की नजर में प्रभु आपके गुप्त मनुष्यत्व को देख रहा है, योर स्पिरिट। जैसे दाऊद के बारे में कहा गया है कि इंसान बाहरी रूप को देखता है और बाहरी रूप को देख करके न्याय कर देता है, लेकिन परमेश्वर का देखना इंसानों की तरह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखता है, लुक्स एट द स्पिरिट। और यहां पे देखिए, जब एक व्यक्ति उसका गुप्त मनुष्यत्व, उसका नम्र और दीन आत्मा, ये परमेश्वर की नजर में बहुत कीमती है, वेरी प्रेशियस, जो लोग जानते भी नहीं हैं, एंड दे डोंट इवन केयर। प्रेज गॉड। कि एक व्यक्ति की आत्मा, हिज स्पिरिट, एक पुरुष उसकी आत्मा, वो कितना सुंदर है उसकी आत्मा से पता चलेगा। एक स्त्री कितनी सुंदर है उसके बालों से नहीं, उसके कपड़ों से नहीं, कितना जवारात उन्होंने पहना है उससे नहीं। एक स्त्री की सुंदरता, एक पुरुष की सुंदरता है कि ये जो गुप्त और छुपा हुआ मनुष्यत्व है, उसकी आत्मा, जो परमेश्वर के नजर में बहुत मूल्यवान है, वहां से उसकी सुंदरता आती है। हाउ ब्यूटिफुल शी इज इनसाइड। कितना सुंदर है ये भाई अंदर, कितना सुंदर है ये बहन अंदर। प्रेज गॉड। और वही आज का विषय है। गुड वर्स 3, वापस 3 में जाइए, ये 4 वचन है। या तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, मतलब सिर्फ बाहरी न हो, अर्थात बाल गूंथने, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारे बालों के साथ कोई भी स्टाइल कर सकते हैं। हम सोने, आपको सोना पहनना है, आप सोना नाक तक पहन सकते हैं। आपको कोई भी कपड़ा चाहिए, आप कपड़े पहन सकते हैं, ब्रांडेड पहन सकते हैं, उसके ऊपर पहन सकते हैं, कहां से भी लेके पहन सकते हैं। लेकिन प्राथमिक चीज है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी आत्मा कितनी सुंदर है, योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर आत्मा सुंदर नहीं है, एक सवाल मैं आपको, कुछ सवाल मेरी आत्मा में आया था, मैं कुछ सवाल कुछ सवाल आपसे पूछने वाला हूं। आप जवाब मत दीजिए, सिर्फ सुनिए, ओके। जब हमें ठेस पहुंचती, घर की बात है, हाउस, क्यों एक छुपा मनुष्यत्व, या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वर्स 4, या वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, मतलब एक व्यक्ति जितने बालों पर काम करता है, क्योंकि टाइम लगता है, एक व्यक्ति जितना भांति भांति के कपड़ों पर काम करता है, उसको खरीदने में, उसको पहनने में, उसको सजाने में, या गहनों में काम करता है, पुरुष या स्त्री, वैसे ही उससे ज्यादा जो व्यक्ति अपने गुप्त मनुष्यत्व पर काम करता है, अपनी आत्मा में काम करता है, नम्र और दीनता का स्वभाव उत्पन्न करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में बहुत मूल्यवान है। और क्यों हमें एक नम्र और दीन स्वभाव उत्पन्न करना है, क्यों? लिसन टू दिस, ये सवालों को सुनिए। घर में जब हमें ठेस पहुंचता है, या घर में जब हम ऑफेंड होते हैं, कितना भी, मैं और मेरी वाइफ आत्मिक हैं, हम दोनों बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, लेकिन जब घर में डिसएग्रीमेंट होता है कि कुछ चीज उनको करना है, कुछ चीज मेरे को करना है, जब हमें ठेस पहुंचती है, तो हमारा प्रतिक्रिया क्या होता है, रिस्पॉन्स। कहां से भी आप ग्रेजुएट हो, प्रेज गॉड, जब आपको ठेस पहुंचता है घर में, एक घर की बात है, जब आपको ठेस पहुंचता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? दूसरा, हम विवाद और संघर्ष को कैसे संभालते हैं? घर में अगर विवाद हुआ, घर में अगर संघर्ष हुआ, तो उसको हम कैसे संभालते हैं? कुछ लोग हैं उसको वो संभालते हैं व्हाट्सएप में डाल के, स्टेटस में,
तो उनके घर में जो भी हो रहा है हमें स्टेटस से पता चलता है कि आज पति ने ऐसा बोला, ठीक है। और अगर पत्नी ने कुछ बोला तो स्टेटस में आएगा वो कि पत्नी ने ये बोल दिया। उनका पूरा जीवन स्टेटस में है। तो आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, स्टेटस से पता चल जाएगा उनके घर में क्या चल रहा है। क्योंकि वो इतने इनसिक्योर हैं, इतने वो इनसिक्योर हैं कि अपनी पूरी दुनिया को वो व्हाट्सएप में डालकर पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं वो। दैट्स हाउ दे हैंडल। आप सोचिए, अगर कोई उनको चोट पहुंचाता है तो उनका एकमात्र सहारा है व्हाट्सएप। तुरंत वो व्हाट्सएप खोलेंगे, स्टेटस में लिख देंगे पतियों को प्रेम करना चाहिए। किसके पति को? खुद के पति को। और खुद के पति ने स्टेटस ने पढ़ा ही नहीं, स्टेटस ने फिर नहीं पढ़ा तो फिर एक और बार डाल दिया, जब तक ये पढ़ेगा नहीं मैं डालते रहूं। प्रेज गॉड। तो उनका हैंडल करने का तरीका है स्टेटस में डालो, पुट इट ऑन द स्टेटस। ओके, सो घर में अगर विवाद हुआ तो संघर्ष हुआ तो उसको आप कैसे संभालते हैं? सोना मदद नहीं कर पाएगा, राइट? बाल गूंथ गूंथ के आप गूंथते रहेंगे, लेकिन बाल गूंथने से हम संभाल नहीं पाएंगे। कपड़े ब्रांडेड हो, नाइकी के हो, रिबॉक के हो, पूमा के हो, लीवाई के हो, कोई भी कपड़े विवाद को संभालने में मदद नहीं करेंगे। प्रेज गॉड। सेल्फी लेने में मदद करेंगे लेकिन विवाद को संभालने में मदद नहीं करेंगे। प्रेज गॉड। तो हम विवाद या संघर्ष को कैसे संभालते हैं? कैसे संभाल, अगर हो गया विवाद, मेरे और मेरी पत्नी के बीच में अगर विवाद हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो उसको मैं या मेरी वाइफ या मेरा बच्चे वो कैसे उसको संभालेंगे? तीसरा, क्या हम क्षमा करते हैं? डू वी फॉरगिव? अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या आप क्षमा करते हैं? इस सवाल का जवाब आपको नहीं देना है, ये आपको सिर्फ सोचने के लिए है, ये आपकी घर की बातें हैं। प्रेज गॉड। ओके, क्या आप क्षमा करते हैं? चौथा, दबाव के समय में क्या हम शांत बने रहते हैं? जब आपके ऊपर दबाव डाला जाता है, जब आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, क्या हम, जब हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, क्या हम शांत बने रहते हैं? क्या हमारा मुंह चुप रहता है? एक और सवाल देखिए, हम किस प्रकार से बोलते हैं? हाउ वी टॉक। हमारे घर में, बाहर नहीं, हमारे घर में हमारी बोली कैसे है? इन सब सवालों के विषय में थोड़ा सोचिए। एक और सवाल, क्या हमारा विश्वास हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाता है? क्या हमारा विश्वास हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाता है? किसी बोलने वाला विश्वास है? और आखिरी, क्या हमारा प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर है या बिना शर्त के है? प्रेज गॉड। ये कुछ सवाल हैं जो मैं पढ़ रहा था तो ये सवाल मेरी आत्मा में आया, मेरे पास आया, और मैं वापस इस सवाल को दोहराना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, ये जो 5-6 सवाल हैं इसमें सोना काम नहीं करेगा। आप सहमत हैं? ये जो 5-6 सवाल हैं इसमें कपड़े काम नहीं करेंगे, बाल गूंथने से इसका कोई हल नहीं है। ये सवालों का जवाब केवल एक छुपा हुआ मनुष्यत्व या दीन और नम्र आत्मा ही इसका सॉल्यूशन है। वापस इन सवालों को सुनिए, इंग्लिश में और हिंदी में। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड व्हेन वी आर ऑफेंडेड? जब आपको ठेस लगता है, और लगेगा, अगर लगा नहीं अब तक तो लगने वाला है जल्दी। जब तक हम धरती में हैं ठेस श्योर है। प्रेज गॉड। हाउ वी रिस्पॉन्ड व्हेन वी आर ऑफेंडेड? जब हमें ठेस पहुंचती है घर में तो हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या हम करते हैं? अगला कदम क्या है हमारा? हाउ डू वी हैंडल कॉन्फ्लिक्ट? हम विवाद या संघर्ष को कैसे संभालते हैं? वेदर वी फॉरगिव? क्या हम क्षमा करते हैं? वेदर वी रिमेन पीसफुल अंडर प्रेशर? दबाव के समय में क्या हम शांत बने रहते हैं? हाउ वी स्पीक? हम किस प्रकार बोलते हैं? वेदर आवर फेथ प्रोड्यूसेस जेन्युइन चेंज? क्या हमारा विश्वास हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाता है कि नहीं?
और आखिरी, वेदर आवर लव इज कंडीशनल और अनकंडीशनल, क्या हमारा प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर है या बिना शर्त के है। ये सब सवाल हमें घर में देना है, बाहर नहीं। एग्जाम घर में है। जब आपको ठेस लगता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप जाते हैं व्हाट्सएप में या आप क्या करते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रेज गॉड। जब आपके घर में दबाव के बीच में आपके शब्द कैसे हैं? क्या आप क्षमा करते हैं? ये सब सवाल हैं और इसीलिए ये वचन बहुत जरूरी है। वरन तुम्हारा क्योंकि इसके पहले वाला वचन, तीसरे में जाइए प्लीज। तुम्हारा सिंगार बाल गूंथने से ठेस का हल नहीं होगा, राइट? बाल गूंथने से या बाल के साथ कुछ भी करने से आप अपने मुंह को संभाल नहीं सकते हैं। आप ठेस को सह नहीं पाएंगे बाल गूंथने से। प्रेज गॉड। तो बाल गूंथने से, सोने के गहने से, भांति भांति के कपड़े पहनने से नहीं होगा। लेकिन वर्स नंबर 4, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त आत्मा नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। सोचिए, एक व्यक्ति जो सोचता है कि मेरी सुंदरता सिर्फ बाहरी है, पूरा दिन बाहरी चीजों पे काम करते रहता है, स्त्री हो या पुरुष, पूरा दिन से रात तक बाहरी चीजों पे काम। बाल कैसा है, कपड़े कैसे हैं, ये कैसा है, वो कैसा है, और अगर थोड़ा सा ठेस पहुंचे, जिसने ठेस पहुंचाया है गया वो। गुथा हुआ बाल, गहने पहना हुआ, कपड़े अच्छे, लेकिन अपनी आत्मा पर संयम नहीं, अपने बोली पर संयम नहीं, अपने बोली पर कंट्रोल नहीं। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। गॉडली बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। आत्मा कमजोर है तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ईश्वरीय आचरण एक मजबूत आत्मा का परिणाम है। ईश्वरीय आचरण एक मजबूत आत्मा का परिणाम है, अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। अगर आप चाहते हैं, मैं अपनी पत्नी के लिए एक आशीष का कारण होना चाहता हूं, इसलिए अपनी आत्मा को मजबूत कर रहा हूं, वन रीजन, ताकि मैं उसके लिए एक आशीष का कारण रहूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पत्नी को आत्मा को मजबूत करना है, मेरे पत्नी को आत्मा को मजबूत करना है, मेरे पत्नी को यीशु की जरूरत है, मेरे पत्नी को यीशु की जरूरत है, मेरे पत्नी को यीशु की जरूरत है। नहीं, मेरा प्रयास है कि मुझे अपनी आत्मा को मजबूत करना है। सब बोलिए आमेन। मैं ये नहीं बोला मेरे पत्नी को यीशु की जरूरत है, मेरे पत्नी को आत्मा को मजबूत करना है, मेरे पत्नी को आत्मा को मजबूत करना है, मेरे बच्चे को। मेरा प्रयास है कि मैं अपनी आत्मा को मजबूत करूं, क्योंकि वचन में लिखा है, अगर तुम्हारे घर में ऐसा कोई भी हो जो वचन को न मानता हो, लेकिन अगर उसी घर में अगर आप हैं, आप जो आत्मिक हैं, आप जो वचन से भरे हुए हैं, बिना बोली के, आपके चाल चलन के द्वारा आप उसको खींच लेंगे। बिना बोलकर, सोचिए, बिना कुछ बोले, यू नॉट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको, बिना बोले आप उस व्यक्ति को जीत लेंगे, बिना बोले, विदाउट सेइंग एनीथिंग। प्रेज गॉड। सो ईश्वरीय आचरण, वो पवित्र चाल चलन आता कहां से है? वो भय सहित पवित्र आचरण आता कहां से है? आपके भीतर से, आपके भीतर से। क्या आप हैंडल कर पाएंगे उस इंसल्ट को? जैसे कभी कभी घर में ऐसे बात होता है, कुछ अगर डिसएग्रीमेंट हो गए तो पति या पत्नी बोलते हैं, तू हमेशा ऐसा करता है। अरे एक ही बार किया था, एक ही बार हुआ था, लेकिन तू, क्योंकि मेरा भी विवाह हुआ है आपकी तरह, तू हमेशा ऐसा करता है, ऑलवेज। 2 ही बार किया, लेकिन क्या बोला? तू हमेशा करता है, हमेशा। तो अभी अगर आपकी आत्मा मजबूत है तो बच गया परिवार। अगर आपकी आत्मा मजबूत नहीं है तो आप बोले मेरे को कैसे बोला? आप जानते नहीं मैं रेमा ग्रेजुएट है, जानता नहीं मैं पास्टर है यहाँ का।
प्रेज, अभी पूरा निकल जाए, कितना टाइटल सब बाहर आएगा अभी घर पे। आपको बोल दिया कि तू हमेशा ऐसा करता है, हमेशा। और आप वहां पर, क्योंकि आप घर में हैं, कोई आपको देख नहीं रहा, पास्टर भी नहीं है वहां पे, किसी का फोन भी नहीं आ रहा, कोई नहीं, आप अकेले में हैं। बोलते इसको बताता हूं मैं आज मैं सच में कौन हूं। और आप सुनते हैं और आप शांत रहते हैं, आपकी आत्मा मजबूत है, योर स्पिरिट इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ साबित करना चाहते हैं अपने पत्नी को और कुछ बताना चाहते हैं और वो चीजें बढ़ने वाली हैं, वो एक लक्षण है कि आपकी आत्मा पर आपको काम करना। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। क्योंकि घर में ऐसी बातें हो सकती हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। प्रेज गॉड। और मैं बोल रहा हूं कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा में, आई वांट टू वर्क ऑन माय स्पिरिट, मुझे अपनी आत्मा में काम करना है। ईश्वरीय आचरण एक मजबूत आत्मा का परिणाम है। अपनी आत्मा को मजबूत बनाइए, मेक योर स्पिरिट स्ट्रांग। देखिए 1 तिमोथी 4:7 देखिए। पर अशुद्ध और बुढ़िया किसी कहानी से अलग रहो, मतलब समय बर्बाद करने वाली बातों से, समय बर्बाद करने वाले दोस्तों से, समय बर्बाद करने वाले कार्यक्रमों से अलग रहकर भक्ति के लिए अपना साधन कर। भक्ति मतलब स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस। आप अपनी, जैसे एक व्यक्ति जिम में जाकर जिम में अपने शरीर की साधना करता है, वैसे ही आप अपनी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं, अपने गुप्त मनुष्यत्व पर काम करें। जहां पर लोग सिर्फ बाहरी अपने बाल पे काम कर रहे हैं, अपने शरीर पे काम कर रहे हैं, कपड़ों पर काम कर रहे हैं, बाहरी लक्ष्य है पूरा, जो ठीक है, लेकिन आप अपनी आत्मा में काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर स्पिरिट। आप अपनी आत्मा की कसरतें कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर स्पिरिट, क्योंकि कल आपके घर में जरूरत पड़ेगा उसका, जब डिसएग्रीमेंट होगा। प्रेज गॉड। जब बच्चे सुनेंगे नहीं आप जो बोल रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके। सो पर अशुद्ध और बुढ़िया किसी कहानी से अलग रहो और भक्ति के लिए अपना साधन, मतलब कसरत करो, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस। आप अपनी आत्मा के कसरतों में व्यस्त रहो, क्योंकि वर्स नंबर 8, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति या आत्मिक कसरतों से सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन का भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तो आई वांट टू एनकरेज यू, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आप एक आशीष रहें, यू वांट टू बी अ ब्लेसिंग टू योर हाउस, आप चाहते हैं, मैं पति होने के नाते मैं चाहता हूं कि बाकी का छोड़ दीजिए, जहां तक मेरी जिम्मेदारी है, पत्नी का छोड़ दीजिए, बच्चे का छोड़ दीजिए, माता पिता छोड़ दीजिए, भाई बहन छोड़ दीजिए, जहां तक मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है कि मुझे एक नम्र और दीन आत्मा को विकसित करना है। लीव द अदर्स। क्योंकि मेरा योगदान, मेरा सबसे बड़ा योगदान मेरे घर के लिए यह रहेगा, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए सबसे बड़ा योगदान मेरा यह रहेगा कि मैं अपनी आत्मा में काम करूं और अपने अंदर एक नम्र और दीन आत्मा को विकसित करूं। और वो होता है एक्सरसाइजेस से। वचन पढ़ना हो गया, प्रार्थना हो गया, अन्य भाषा में बोलना हो गया, प्रेज गॉड, वचन को सुनना हो गया। और ये सारे कसरत आप कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कपड़ा कौन सा भी हो, जब ठेस पहुंचेगा तो कपड़ा काम नहीं करेगा। गहने कितने भी क्यों ना हो, जब दबाव होगा घर में तो आप मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं, भले आपने ब्रांडेड कपड़ा पहना हो। प्रेज गॉड। तो ये आत्मा है जो पवित्र आचरण को उत्पन्न करता है, आपकी आत्मा, और उस आत्मा पर आप काम कर रहे हैं। यू वर्किंग ऑन योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। बैंक में कितना लाखों रुपए हैं बैंक में, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दबाव हुआ, पूरे दुनिया भर का गाली मुंह से बाहर आ गया। क्यों? पैसा आपके मुंह को संभाल नहीं सका। Why couldn't it control your mouth? आपके बैंक में 15 लाख रुपए थे, लेकिन जब घर में दबाव हुआ तो सारे गाली आपके मुंह से बाहर आ गए। क्यों? पैसा आपके मुंह को संभाल नहीं सका। क्योंकि पैसा मुंह को संभाल नहीं सकता, वो आपकी आत्मा है जो आपके मुंह को संभालता है। सब बोलिए आमेन। सो इसीलिए हम आत्मा में, वी वर्किंग ऑन आवर स्पिरिट, वी वर्किंग ऑन आवर स्पिरिट, वी वर्किंग ऑन आवर स्पिरिट।
वी वर्किंग ऑन आवर स्पिरिट। क्यों आप घर की, अभी थोड़ा पर्सनल नोट पे, क्यों आप घर की बातों को व्हाट्सएप में डालते हैं? वाई कुडंट यू कंट्रोल? क्यों आप अपने घर की बातों को अपने व्हाट्सएप में डाला? क्यों आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए? अपने इमोशंस को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? क्यों आप पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है? व्हाट हैपेंड टू यू? क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पाए? आप जानते हैं क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पाए? क्योंकि आपने बालों पे काम किया, आपने कपड़ों पे काम किया, आपने गहनों पे काम किया, आपने जेल में काम किया, आपने इधर, ये सब करके आत्मा में काम नहीं किया। प्रेज गॉड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हर एक आत्मिक कसरत का लक्ष्य यह है, एवरी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, दिस इज द डेस्टिनेशन। अगर मैं वचन में हूं, अगर मैं शिक्षाओं को सुन रहा हूं, अगर मैं अंगीकार कर रहा हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, उस सब का लक्ष्य है कि यीशु के साथ मेरी संगति घनिष्ठ हो। यीशु के एपिग्नोसिस में मैं निरंतर बढ़ रहा हूं, इसीलिए वचन पढ़ रहा हूं। वचन इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूं, कोई और कारण नहीं है। मैं वचन इसीलिए पढ़ रहा हूं कि मैं यीशु के एपिग्नोसिस में और बढ़ूं। मैं प्रार्थना इसीलिए कर रहा हूं कि मैं यीशु के साथ मेरी संगति और घनिष्ठ हो और डीप। प्रेज गॉड। मैं यीशु के साथ हर एक कसरत, आत्मिक कसरत, हर एक आत्मिक कसरत का लक्ष्य है यीशु के साथ आपकी घनिष्ठ संगति और यीशु मसीह के एपिग्नोसिस में निरंतर बढ़ती हुई उन्नति। हर बार जब आप वचन पढ़ रहे हैं, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि यीशु के साथ और समय बिताना। हर बार जब आप अंगीकार कर रहे हैं, हर बार जब आप आराधना कर रहे हैं, हर बार जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, वचन की शिक्षाओं को सीख रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? जिम में क्यों जा रहे हैं आप? लक्ष्य क्या है? बॉडी बनाना। प्रेज गॉड। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? लक्ष्य क्या है? जानकारी रखना कि क्या हो रहा है भारत में। क्यों आप आत्मिक कसरत कर रहे हैं? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? वचन पढ़ने का लक्ष्य क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या लक्ष्य है? डेस्टिनेशन, लक्ष्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? कि यीशु के साथ अपनी संगति को घनिष्ठ करना और यीशु के पहचान में बढ़ना, उसको मैं और बेहतर तरीके से देखना चाहता हूं। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखिए, सम मोर स्लाइड्स, वी आर डन। इसको लिखिए प्लीज। व्हाट डज मीक मीन? मीक मीन्स हैविंग द स्ट्रेंथ टू रेस्पॉन्ड हार्शली but choosing gentleness, while quiet means remaining peaceful, calm and undisturbed even in difficult situations. ये मानवीय ताकत से नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। सोने से नहीं हो सकता, बालों से नहीं हो सकता, कपड़ों से नहीं हो सकता, जूतों से नहीं हो सकता, पैसों से नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमारी आत्मा से होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। नम्रता का अर्थ है कठोर प्रतिक्रिया देने की शक्ति होते हुए भी। हम सबके पास मुंह है, कितना कुछ आप अपने मुंह से बोल सकते हैं। प्रेज गॉड। कितना कुछ हम बोल सकते हैं अपने मुंह से। कठोर प्रतिक्रिया देने की शक्ति होते हुए भी आप कोमलता को चुनते हैं। घर में, घर की बात है, बाहर की नहीं। उसने धमकी देने पर भी पलटकर धमकी नहीं दिया। उसको धमकी दिया गया लेकिन उसने पलटकर धमकी नहीं दिया। दैट इज मीकनेस। प्रेज गॉड। उसको धमकी दी गई लेकिन उसने पलटकर धमकी नहीं दिया। उसको गाली दिया गया, उसने पलटकर वापस गाली नहीं दिया। दैट इज मीकनेस। और ये आपकी आत्मा के सामर्थ्य के बगैर आप कर नहीं पाएंगे, इट्स इम्पॉसिबल। तो नम्रता का अर्थ है या मीकनेस का अर्थ है कठोर प्रतिक्रिया देने की शक्ति होते हुए भी, मुंह है आपके पास, हाथ है आपके पास,
पाँव है आपके पास, शायद आप अधिकारी पद में हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब सामर्थ होने पर भी आप कोमलता को चुनते हैं। यू चूज जेंटलनेस। जबकि दीनता का अर्थ है कि कठिन परिस्थितियों में भी आप अंदर से शांत हैं, आप अंदर से स्थिर हैं, आप अंदर से अप्रभावित हैं। यू आर अनडिस्टर्ब्ड। कठिन परिस्थितियों में भी, मतलब आप कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, आप कुछ भी कर नहीं रहे हैं हड़बड़ी में। आप कठिन परिस्थिति है, शायद घर में है, और उस कठिन परिस्थिति में भी मीकनेस का मतलब है कि आप भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप चुनाव करते हैं शांत रहने का, और आप चुनाव करते हैं नम्र रहने का, कोमल रहने का। और दीनता का अर्थ है कि कठिन परिस्थितियों में भी, शायद घर में हो, शायद अलग अलग जगह पर हो, ऑफिस में हो, आप कठिन परिस्थिति में भी अंदर से शांत, स्थिर और अप्रभावित रहने को शांत या दीनता कहा जाता है। अभी आई वांट एनकरेज यू, टेल यू समथिंग, कि हम सभी के घर में, ये एक दो घर की बात नहीं है, हम सभी के घर में, अगर हम घर को अपना जीतना चाहते हैं, आपके घर में सब विश्वासी हो या आपके घर में अविश्वासी हो, आपके घर में बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट्स हो या आपके घर में कोई भी हो, अगर आप अपने घर को जीतना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप नम्र और दीन आत्मा को विकसित करिए। बिकॉज उसके बगैर आपकी प्रतिक्रियाएं खराब हो जाएंगी, बहुत बुरा प्रतिक्रिया होगा। आई एम टेलिंग यू, प्रेज गॉड। क्योंकि सोना मदद नहीं कर पाएगा, जूते मदद नहीं कर पाएंगे, कपड़े मदद नहीं कर पाएंगे, बाल गूंथने से मदद नहीं होगा। अब देखिए, नम्र और दीन आत्मा वो कठोर प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन उसकी आत्मा के शक्ति के कारण वो नहीं दे रहा है वो प्रतिक्रिया। जो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि गाली खाने पर भी उसने गाली नहीं दिया, उसको धमकी मिलने पर भी उसने धमकी नहीं दिया। दैट इज मीकनेस। और ये कोई छोटा व्यक्ति ने, इसने कहा कि एक प्रार्थना करूं तो स्वर्गदूत की सेनाएं खड़ी हो जाएंगी यहां पर। तो कमजोर नहीं था, शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने कहा कि मैं हूं, और 600 सिपाही गिर गए, तगड़े लोग। उसने कहा तुम में से यीशु कौन है? यीशु पीछे से आगे आया और यीशु ने कहा कि मैं यीशु हूं, मैं हूं। और जब कहा तो 600 सिपाही नीचे गिर गए। प्रेज गॉड। तो उसके पास शक्ति है, उसके पास भी मुंह है, वो बहुत कुछ बोल सकता है, कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी आत्मा मजबूत है, उसकी आत्मा ने उसके मुंह को पकड़ लिया। मेरी प्रार्थना है कि आपकी आत्मा आपके मुंह को पकड़े, आपकी आत्मा आपके भावनाओं को पकड़े, कि कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को यह ना कर पाए, प्रत्येक रूप से आपके घर में। क्योंकि घर, जैसे मैंने आपसे कहा, ट्रेनिंग सेंटर है। विवाह के बाद आपका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, अलग स्तर का ट्रेनिंग। नम्रता का मतलब है कठोर प्रतिक्रिया देने की शक्ति होते हुए भी कोमलता को चुनना। हम नहीं कर पाएंगे, इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। अगर हम अपनी आत्मा पे काम करें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, आपकी आत्मा में वो शक्ति आजाद होगी कि आप अपने मुंह को पकड़ पा रहे हैं। नहीं तो मुंह को पकड़ नहीं पाते थे, मुंह चला जाता था। लेकिन अभी आत्मा की मजबूती के कारण आप अपने मुंह को पकड़ पा रहे हैं, आप अपनी भावनाओं को पकड़ पा रहे हैं, आप अपने व्यवहार आचरण को पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि आत्मा मजबूत हो रही है। नहीं तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए पतरस ने कहा सजावट सोने का ना हो, क्योंकि सोना आत्मा को पकड़ नहीं सकता। सजावट सिर्फ कपड़ों का ना हो, क्योंकि कपड़ा आत्मा को पकड़ नहीं सकता, आपके मुंह को पकड़ नहीं सकता। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ टाइम मैं आपको सीधा लास्ट स्लाइड, कम अभिषेक, आई वांट टू शो यू द लास्ट स्लाइड। एक तस्वीर पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा में डाला, इसको देखिए। इट्स ऑल बाय द होली स्पिरिट। हर एक पॉइंट पवित्र आत्मा से है, हर एक पॉइंट पवित्र आत्मा से है। ओके, यहां पर आप दो तस्वीर देख रहे हैं, बिफोर और आफ्टर। ये एक ऐसा पत्थर है जिसके किनारे कठोर हैं, खुरदरे कहा जाता है, खुरदरे।
एक ऐसा पत्थर जिसके किनारे खुरदरे हैं, जिसके किनारे कठोर हैं, लेकिन ये जो निरंतर बहता हुआ पानी बिना आवाज किए धीरे धीरे बहकर, बिना आवाज किए धीरे धीरे बहकर इस कठोर पत्थर को चिकना पत्थर बना देता है। बिना आवाज किए, नो नॉइज, कोई आवाज नहीं है, बिना आवाज के सिर्फ बहते रहता है, जस्ट फ्लोइंग। आई वाज शॉक्ड जब पवित्र आत्मा ने यह चीज मुझे दिखाया। मैंने आपसे कहा अगर आप आत्मा में रहेंगे कुछ चीजों को देखेंगे आप। आई सॉ दिस इन माई स्पिरिट। उसी कारण घर में आनंद है, आवाज नहीं है, आनंद है, क्योंकि वो तरीका आपको बता, ही शोइंग यू द वे। तरीका चिल्लाने में नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है चिल्लाना। आपका मुंह है, आप चिल्ला सकते हैं, आपके बाजू का भी मुंह है, वो भी चिल्ला सकते हैं, लेकिन बिना आवाज किए। लुक एट दिस, इसका हालत देखिए। को बोले पक्का उसके जैसा है। नहीं, ये किसी के बारे में नहीं है, ये आपके घर में किसी के बारे में नहीं है, सिर्फ उदाहरण है, ठीक है। किसी का नाम लिखा नहीं है मैंने, प्रेज गॉड। तो ये कठोर किनारे वाला पत्थर, कठोर, उसको छुएंगे तो चुभेगा ना, कठोर, लेकिन पानी बहता है निरंतर बिना आवाज के, नो नॉइस, नो नॉइस, धीरे, नो नॉइस, धीरे सिर्फ बहते रहता है। और वही कठोर पत्थर देखिए कितना चिकना हो गया है। और इसी नाले में से दाऊद ने अपने हाथ को नीचे किया और 5 चिकने पत्थर को उठाया। अगर आप प्रभु को काम करने दें अपने ऊपर, गॉड विल यूज यू माइटिली, प्रेज गॉड। इसी नाले में से दाऊद ने अपने हाथ को बढ़ाकर 5 चिकने, सिर्फ पत्थर नहीं, 5 चिकने पत्थर को उस नाले में से उठाकर गोलियत को हराया। प्रेज गॉड। लेट गॉड वर्क ऑन यू। आर कलीसिया का हर एक घर आशीषित है, एवरी हाउस। हमारे पास रहस्य है, वी हैव द की। कुंजी आवाज में नहीं है। उसने कहा बिना बोली के वो उसे खींचे। मतलब आपका चाल चलन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप अपनी आत्मा में काम कर रहे हैं और आप वचन को जाने दे रहे हैं आपके अंदर, प्रेज गॉड, वो पत्थर कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसके किनारे कितने भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन ये जो पानी धीरे धीरे बिना आवाज करते हुए बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, और वही कठोर किनारे वाला पत्थर एक चिकना पत्थर में बदल जाता है। That's the power of God। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने ऐसे ही हमारे साथ काम किया है। This is how Jesus worked with us। और ऐसा एक काम हमें अपने परिवार के लोगों के साथ करना है। वो कैसे भी हो, मेरी वाइफ कैसे भी हो, मेरा पति कैसे भी हो, मेरे माता पिता कैसे भी हो, मेरे भाई बहन कैसे भी हो, कितना भी कठोर किनारा हो, धीरे धीरे चाल चलन के द्वारा धीरे 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 वो पानी आप हैं और वो पत्थर वो व्यक्ति है जिसे बदलाव की जरूरत है। ये व्यक्ति, ये कठोर पत्थर, बार बार उसका मुलाकात सामना आपसे होता है, बिना आवाज के। आपका आचरण उसके ऊपर असर करता है। वो देख रहा है आपके आचरण को, वो देख रही है आपके व्यवहार को, वो बार बार आपके व्यवहार को देख रही है, वो बार बार आपके व्यवहार को देख रहा है। और देखते देखते वो पानी, आप सोचिए, इस कठोर पत्थर को एक चिकना पत्थर बना देता है। पानी जो इतना कमजोर हो, जो पत्थर के सामने कोई कंपटीशन ना हो, एक कमजोर पानी, देखिए पत्थर का पूरा शेप घुमा दिया। प्रेज गॉड, दैट्स द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। आई वांट टू एनकरेज यू, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं
कि जो पवित्र आत्मा ने आज आपको बताया है, क्योंकि अगस्त का महीना हमारा मैरिज कॉन्फ्रेंस होता है और हमने परिवार के विषय में पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई की, हम अपने ऊपर काम करें। कितना भी बार अगर आपने बाइबल पढ़ा है, कौन से भी बाइबल कॉलेज से आप बाहर आए हो, कितना भी बड़ा पीएचडी आपके पास है, अपने ऊपर काम करिए। वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर आप अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी, आप काम करते हैं, बाहर जाते हैं, घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और पैसों के लिए आप सुबह से रात दूर दूर तक जाकर पैसा आप लाते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे घर में राशन रहे, भोजन रहे। लेकिन घर सिर्फ चावल से नहीं बनता, घर बुद्धि से बनता है। प्रेज लॉर्ड। घर को बनाने वाला यहोवा है और आप ये चीजों को भी बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी आत्मा को। सबसे बड़ा वरदान आप अपने वाइफ को दे सकते हैं, सबसे बड़ा गिफ्ट आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। खुद पे काम करिए, वर्क ऑन योरसेल्फ। और एक आप नम्र और दीन आत्मा को विकसित कर रहे हैं, यू डेवलपिंग। प्रेज गॉड। और आपके आचरण से, आपके चाल चलन से, बिना बोली के आपका जीवन साथी, आपका परिवार, आपके परिवार के लोग आपके आचरण से प्रभावित हो जाएंगे। भले ही वो कितने भी कठोर हो, भले ही वो पत्थर कितना भी कठोर हो, और आप सोच रहे होंगे इसको बोलकर मैं सुधारूंगा। आप वचन के ऊपर हैं, आप वचन से ज्यादा होशियार हैं। आप जब वचन बोल रहा है कि बोली से नहीं होगा, तो आप वचन के ऊपर थोड़ी चढ़ेंगे। जब वचन बोल रहा है कि बोली से नहीं हो सकता, शब्दों से नहीं हो सकता, फिर क्यों हम कोशिश करें? अगर किसी व्यक्ति के कठोर किनारों को चिकना करना है तो वो सिर्फ व्यवहार से होगा, आचरण से। Praise God. आइए, let's stand everyone. Thank you Lord. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Thank you Lord. Glory to God. Shatala manta gradada. Sitela manta gradada. Satala manta. आज एक पाठ, आज एक शिक्षा को आप लेकर जा रहे हैं, जैसे पिछले संडे आप लेकर गए कि मुझे अपने परिवार के लोगों को प्रार्थना की चादर में ढकना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे करूंगा। आज का लेसन ये है कि हम अपने ऊपर काम करें। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर हमने अपने ऊपर काम किया होता तो हमारे आचरण से दूसरे लोग प्रभावित होते। अगर हमने अपने ऊपर निरंतर काम किया होता और कर रहे होते तो हमारा व्यवहार दूसरों को प्रभावित करता और खींच कर लाता आत्मिक चीजों में, बिना बोली के। यू डोंट नीड वर्ड्स। वैसे भी घर में, हमारे घर में आप सब जानते हैं, कोई सुनना नहीं चाहते आप क्या बोल रहे हैं, वो देखना चाहते हैं। दे वांट टू सी। आपके ज्ञान को वो देखना नहीं चाहते, आपके आचरण को देखना चाहते हैं। दे वांट टू सी योर बिहेवियर। घर वो जगह नहीं है जहां पर हम वचन के ज्ञान को फैलाएं। घर वो जगह है जो वचन हमने पढ़ा है उसको दिखाएं, वो वचन को हमारे व्यवहार में दिखाएं। घर वो जगह है जहां पर वचन जो हमारे अंदर है उसको प्रकट करें। That's what we have learned. Praise God. Go ahead, sing it.